साथियों, हमारे साथ है दर्शन डोभाल जी, पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं चकराता विधानसभा से। और आज जो डाक पत्थर में ऊर्जा विभाग का कुछ मामला था, हमारे साथी वहाँ धरने पर बैठे हुए थे, उनके सहयोग करने हमारे साथ डोभाल जी आए हैं। और मामला क्या था कि इनको, जो हमारे यहाँ कर्मचारी थे, उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उसके समाधान के लिए हमारे साथ डोभाल जी आए हैं। और उन्होंने यहाँ जो इतना बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, लगभग 4.5 मेगावाट का पावर सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, और इन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर उस पावर को कट आउट किया है और उस सप्लाई को रोका है, ताकि इनका जो समाधान है वो जल्दी निकले। और आज ये समाधान हो भी चुका है। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं दर्शन डोभाल जी को, और साथ में पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने जान जोखिम में डालकर कैसे महसूस हुआ कि जो इतना बड़ा पावर प्लांट यहाँ लगा हुआ था उसको कट आउट करने की आपने कैसी जिज्ञासा अपने अंदर रखी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हमने वो सप्लाई रोकी, हम बिल्कुल अनजान थे कि यहाँ क्या सिस्टम है, तो लेकिन फिर थोड़ा पता लगाया कि कैसे ये बंद हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट है, 4.5 मेगावाट का, जिस तरह से आप कह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो एक ब्लास्ट हुआ है, जैसे मैंने बंद किया, मुझे भी पता नहीं था कि इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, और एकदम से बिजली कड़की जोर से, और जोर से आवाज़ें भी आपने सुनी होगी, कई वीडियोज़ अभी चल रहे हैं, वायरल हुए। तो वो जो आवाज़ है, तो वो आवाज़ मुझे लगता है कि आज ऊर्जा विभाग के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे वो UGVNL है, चाहे वो पिटकुल है, चाहे वो UPCL है, उन सब तक वो आवाज़ गई होगी। और वहीं तक नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इस धमाके की आवाज़ शायद आज सचिवालय तक पहुँची, और उसका कारण ये है, जब ये आवाज़ यहाँ से सचिवालय में पहुँची, तो मुझे लगता है कि सचिवालय में बैठे किसी सचिव, जिस सचिव की देखरेख में, जिस सचिव की कृपा से ये प्लांट चल रहा है, किसी का कोई रिश्तेदार हो या दोस्त हो, या उन्होंने हैदराबाद से जिसको बुलाया है, चाहे उनका रिश्तेदार हो या पैसा लेकर बुलाया होगा, तो मुझे लगता है कि उस सचिव के कानों तक भी ये धमाका गया, और उन्होंने तुरंत वहाँ पर फ़ोन किया हैदराबाद में कि वहाँ पर ये मामला हो गया है। फिर वो लोग एक्टिव हुए, सारे लोग एक्टिव हुए, और फिर मुझे लगता है उसी अधिकारी ने पुलिस, जितने भी डाक पत्थर थाने की पुलिस थी, और ये डाक पत्थर चौकी हो गया, विकास नगर थाना हो गया, और यहाँ तक कि SDM साहब, तहसीलदार, सारे लोग यहाँ पर आए थे, पूरा प्रशासन 3-4 जगह का यहाँ पर आया कि ये कितना बड़ा मामला कैसे हो गया। तो मामला जैसे आपने बता ही दिया, अपने आप में जो सारी चीज़ें बता दी है, कि हमारे जौनसार के कुछ लड़के हैं जो यहाँ पर काम करते थे। बॉबी पवार ने पिछले दिनों जो है उनको एक चेतावनी दी थी, यहाँ पर आकर के दी थी कि भाई आप इस तरह से हमारे लोगों को का शोषण नहीं कर सकते हैं, आप जो भी इनका हिसाब किताब है निपटा दीजिए, और इनको जो निकाला जा रहा है उसके कुछ आप प्रूफ दीजिए, कुछ एविडेंस दीजिए कि किस बिना पर आप इनको निकाल रहे हैं, और अन्यथा अगर आप इस तरह से आप इनको सताओगे। और वजह क्या थी? वजह साफ थी कि जो एक हमारा जौनसार का कर्मचारी है, जो यहाँ सुपरवाइजर हुआ करता था, पिंटू चौहान उसका नाम है, पिंटू तोमर उसका नाम है, तो उनको उन्होंने निकाल दिया। निकाला इसलिए कि उनको कागजों में पता चला कि हैदराबाद से सैलरी को 17 या 18 हज़ार रुपये पर एक आदमी की आ रही थी, जो यहाँ पर कार्मिक है, पर कार्मिक की 18 हज़ार रुपये के आसपास थी, और इनको हाथ में जो है 10 हज़ार के आसपास मिल रही है। तो बीच में 7-8 हज़ार रुपये गायब हो रहा है। तो जब उनको ये सब पता चला, कुछ और भी चीज़ों का पता चला, कहाँ कहाँ पेमेंट जा रही है, यहाँ तक इन बच्चों ने अपने हाथों से, मिस्त्री नहीं तो भी इन्होंने मिस्त्री का काम करके दीवारें बनाई, इनको 4 दीवारी इन्होंने बनाई, अपने हाथों से बनाई, और जो काम इनका नहीं था वो भी किया, 12-12 घंटे काम किया। उसके बावजूद वो जो हैदराबाद का कोई मैनेजर, कोई रविकांत है, तो उसने जो है सीधा कह दिया कि हम जो है तुमको यहाँ पर काम पे नहीं रख सकते। और उसने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसने उसको बाहर भगाते हुए, इतना ही नहीं, उसको कहा कि अगर आप यहाँ शक्ल दिखाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी कर दूंगा। तो झूठा मुकदमा भी उन्होंने करने की कोशिश की, जो कि मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की पुलिस को, विकास नगर डाक पत्थर की, कि उन्होंने उसका संज्ञान लिया, उसकी जांच परख की, और पाया कि वो मामला बिल्कुल झूठा था, और झूठा था तो इसलिए उन्होंने दर्ज नहीं किया। तो बाद में ये लोग कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया, और झूठा केस था। तो उस पर उसके बाद केस करने के बाद वो लोग अपना निकल जाते हैं, वो मैनेजर अपना हैदराबाद चला जाता है। 2 तारीख हो गई है,
ये लोग तारीख भुगत रहे हैं लेकिन वो तारीख में नहीं आ रहा है। और जब यहाँ के चौकी इंचार्ज उनको फ़ोन कर रहे हैं डाक पत्थर के कि आप आइए, तो उनका फ़ोन तक वो उठाने को तैयार नहीं है, उनका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए ये मामला बिल्कुल झूठा था, निराधार था। तो मैं भी आज आया, जैसे आपने कहा कि मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, देखते हैं कि क्या मामला है। तो हमने पाया कि बिल्कुल यहाँ पर इनका शोषण हो रहा था, इनके साथ ज़्यादती हो रही थी, यहाँ तक कि धमकियाँ दी जा रही थी कि तुम जौनसारियों को हम देख लेंगे। ऐसा जाति सूचक शब्द भी उन्होंने कहा, उसके मैनेजर ने कहा, और कहा कि तुमको हम देख लेंगे, तुम्हारी औकात ही क्या है। इस ढंग से पता नहीं क्या क्या उनको मतलब अनुसूचित जनजाति के ऊपर भी उन्होंने कुछ कमेंट किया था। तो फिर इसलिए हम आज आए, और आज हमने फिर जा कर के अंदर हम गए प्लांट के अंदर, और उनका अंदर से सप्लाई बंद किया, यहाँ पर ताला मार दिया गेट के ऊपर, और सारे उनके तालाबंदी कर दी, और उनको चेतावनी दी ये कह करके कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और तालाबंदी रहेगी। तो खैर फिर उन्होंने आनंद फानंद में 4 घंटे के अंदर ये मामला सूरज गया। मुझे ये बताते हुए आज खुशी हो रही है कि 4 घंटे के अंदर ये सारा समाधान हो गया। जब यहाँ पर तहसीलदार, एसडीएम साहब आए थे, थाना इंचार्ज आए थे, सीओ साहब आए थे, चौकी इंचार्ज आए थे, सारे विकास नगर डाक पत्थर के सभी लोग आए थे। तो आज उसका समाधान हो गया है, और उन्होंने कल सबको वहाँ पर बुलाया है, और कल वो समाधान कर देंगे। जो भी इनका हिसाब किताब है इनको दे दिया जाएगा, और जो भी इनकी शिकायत है वो सुनी जाएगी। तो ये बिल्कुल जैसा आप समाज हित की जो बातें हैं उसमें चिंतित रहते हैं, आगे रहते हैं, लेकिन जो ये बड़ा एक साहस में जिसको मान सकता हूँ कि इतना बड़े पावर का रिक्स लेना, और एक इंजीनियर हटके आप मतलब मैं माने तो इस चीज़ की शायद जानकारी नहीं होगी, और इतना बड़ा रिस्क लेके आप इतना साहस लेके एक बड़ी बात है अपने अंदर कि इस बच्चों के लिए या इन कर्मचारियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने बराबर एक बहुत बड़ा साहस है। तो बिल्कुल आपका कहना ठीक है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा। मुझे ये भी बताया गया था कि 4.5 मेगावाट का ये प्लांट है, और अंदर करंट का इतना खतरा है कि आदमी ऑन द स्पॉट वहाँ पे ख़त्म हो सकता है, जल सकता है। और क्योंकि मुझे जानकारी भी नहीं थी, तो और कोई यहाँ पर बताने वाला भी नहीं था कि कैसे उसको बंद किया जाए, फिर भी हमने थोड़ी जानकारी ऐसे जुटाई और एक आइडिया भी लगाया कि शायद यही हो सकता है। फिर हमें किसी ने कंफर्म किया कि हाँ यहाँ से बंद होता है। तो लेकिन उसको बंद करने के लिए हाँ, हालांकि मैंने सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए मैंने उनके ऑफिस में जाकर के ग्लव्स ढूंढे, और ग्लव्स वहाँ पर थे, मिल गए। तो मैंने ग्लव्स पहने, और ग्लव्स पहन करके फिर मैंने उसको खींचा। और जहाँ तक सवाल है कि हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, और जान जोखिम में डाल करके ही हमें ये प्रदेश मिला है। हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि 42 शहादतें हुई है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। कि आज हमने तो एक करंट लगने का रिस्क लिया कि ये करंट लगेगा या हमें वहाँ पर जो है कोई खतरा हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपनी शहादतें दी है इस प्रदेश को बनाने के लिए, तो उनके सामने हमारा जो ये रिस्क है बहुत छोटा है, हमारा योगदान बहुत छोटा है, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डोभाल जी, आपका ये साहस और ये समाज चिंतन की जो एक विश्वास है वो बना रहे। मैं शुभकामनाएं के साथ मासूम महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शक्ति और दुगनी हो। धन्यवाद।